नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरा अलाइन कंटेंट। तो अलाइन कंटेंट का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस बिटवीन एंड अराउंड कंटेंट आइटम्स अलोंग अ फ्लेक्स बॉक्स क्रॉस एक्सिस। बेसिकली जो काम मेरे लिए जस्टिफाई कंटेंट करता था, यानी स्पेस को कंट्रोल करने वाला काम की स्पेस बिटवीन में आनी चाहिए, अराउंड आनी चाहिए, इवनली आनी चाहिए, किस तरफ स्पेस ज़्यादा रहनी चाहिए, आइटम्स किस तरफ शिफ्ट होने चाहिए, वही सेम काम अब मेरे अलाइन कंटेंट करता है। बट डिफरेंस ये है जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस में करता था और अलाइन कंटेंट मेरे पास क्रॉस एक्सिस में करता है। तो मेरे पास अलाइन कंटेंट में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हम अलाइन कंटेंट में फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड एंड सेंटर को टेस्ट आउट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरे डिव्स अवेलेबल हैं। इनके लिए अलाइन आइटम्स बेसलाइन को हम हटा देते हैं, सेव रिफ्रेश। तो ये मेरे डिव्स हैं। अब डिव्स के लिए हम करने वाले हैं अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट में सबसे पहले करेंगे फ्लेक्स स्टार्ट। अभी मेरा फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है दैट इज रो। इनफैक्ट इसको हम रैप भी कर सकते हैं अपने कंटेंट को, सेव रिफ्रेश। ये मैंने रैप कर दिया कंटेंट को एंड अलाइन कंटेंट मैंने फ्लेक्स स्टार्ट किया। तो मेरा मेन एक्सेस है लेफ्ट से लेकर राइट तक, मेरा क्रॉस एक्सेस है टॉप से लेकर बॉटम तक। तो मेरा जो फ्लेक्स स्टार्ट है वो हुआ टॉप की तरफ। तो मेरे सारा का सारा जो कंटेंट है, मतलब जो पूरे डिव्स हैं वो टॉप की तरफ जा रहे हैं। ये खाली स्पेस क्यों है? ये खाली स्पेस इसलिए है क्योंकि ऑरेंज वाली जो लाइन है वो येलो और ग्रीन के साथ कोइंसाइड करेगी। तो बीच में खाली स्पेस ऑरेंज की वजह से बच रहा है। नहीं तो अगर ऑरेंज की भी हाइट आप यहाँ से वापस से 100 पिक्सल्स कर दें तो फिर कोई खाली स्पेस नहीं बचेगी, सारा का सारा फ्लेक्स स्टार्ट यानी टॉप की तरफ जाएगा। वहीं पर अगर यही स्टाइल में मैंने अलाइन कंटेंट कर दिया फ्लेक्स एंड, तो सारी की सारी चीजें बॉटम की तरफ जाएंगी। एंड सिमिलरली यहां पर अगर मैंने सेंटर कर दिया तो मेरे सारा का सारा कंटेंट क्रॉस एक्सिस में सेंटर की तरफ चला जाएगा। सिमिलर चीजें हम कॉलम के साथ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं आपको अर्ज करूंगी यहां पर आप एक बार पॉज करिए, खुद से फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करिए एंड फिर अलाइन कंटेंट के अंदर तीनों फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और सेंटर को एक बार टेस्ट आउट जरूर करना है ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि बस आप सिर्फ देख देख के समझ लेंगे उससे चीजें क्लियर नहीं होंगी। चीजें क्लियर कब होंगी? डेवलपमेंट हम कब करना सीखेंगे? जब हम खुद से चीजें ट्राई आउट करेंगे। तो आपको भी एक बार वीडियो को पॉज करना है और खुद से अलाइन कंटेंट को थोड़ा सा ट्राई आउट करना है। डायरेक्शन सेट करिए, फ्लेक्स रैप सेट करिए एंड उसके बाद अलाइन कंटेंट की तीनों वैल्यूज को एक बार टेस्ट आउट करना है और अपने दिमाग में समझना है कि मेन एक्सेस किस तरफ जा रहा है, क्रॉस एक्सेस किस तरफ जा रहा है और आइटम्स को एक्चुअली कहां पर सेट होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास 3 ऑप्शन और होते हैं, विच इज माई स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली। इन तीनों को भी हमने देखा हुआ है जस्टिफाई कंटेंट में। अगर मैं स्पेस बिटवीन कर दूं तो सारी की सारी जो क्रॉस एक्सिस वाली स्पेस होगी, मतलब जो ये स्पेस खाली बच रही है, ये इवनली इनके सिर्फ बीच में आ जाएगी, बिटवीन में आ जाएगी। कुछ इस तरीके से स्पेस अब बीच में आ गई। एंड अगर स्पेस अराउंड कर देंगे तो बीच में भी आ जाएगी, अराउंड भी आ जाएगी। बट अराउंड वाली मतलब टॉप पे जो एंड में स्पेस होगी, बॉटम पे जो एंड में स्पेस होगी, वो स्पेस हमेशा आधी होगी। तो सेम चीज हमें देखने को मिल रही है। एंड यहां पर हम स्पेस इवनली भी कर सकते हैं अगर मुझे इवनली सारी की सारी स्पेस को स्प्रेड आउट करना है तो। एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास होता है विच इज माई बेस लाइन। तो अलाइन कंटेंट बेस लाइन करने से प्रायोरिटी मिलेगी हमारे जो कंटेंट है उसकी हाइट को। तो इसको कर देते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ? फ्लेक्स स्टार्ट हो गया बाय डिफॉल्ट। एंड इसी तरीके से हम अपने अलाइन कंटेंट को बेस लाइन पर भी सेट कर सकते हैं।